खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश में जमकर बरस रहा मानसून। प्रदेश के आधे हिस्से को मानसून ने कवर किया है। 34 जिलों में हो चुकी सामान्य से ज्यादा बारिश। 12 के शाहबाद मांगरोल में 7 इंच से ज्यादा बारिश। कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर जारी है। आज भी पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। एंट्री ऐसी कि पूर्वी राजस्थान पानी पानी हो गया, सड़कें समंदर बन गई, किसानों के चेहरे खिल गए क्योंकि फसलों की बुआई का समय भी आ गया है और आधे हिस्से को मानसून ने कवर कर लिया है। और राहत की बात इसके साथ हम आपको दे देते हैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अभी 5 से 7 दिन तक आपको आसमान में सिर्फ बादल दिखेंगे। कुछ दिन हो सकता है कि इंद्रदेव के दर्शन भी आते जाते ही हों क्योंकि रुक रुक कर बारिश का दौर चलेगा। सूर्यदेव के दर्शन आपको आते जाते हों लेकिन मेहरबानी इंद्रदेव की दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जो संभाग जोधपुर संभाग या फिर बीकानेर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ हो सकता है कि बारिश कुछ कम हो, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है, खासतौर पर जयपुर संभाग का क्षेत्र, लगातार बारिश का दौर जारी है। और कल भी सोमवार को भी अल सुबह से शुरू हुई बरसात का दौर कुछ घंटे तक चला, जिसके बाद जाम की स्थिति भी हुई। ऑफिस पहुंचने वालों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, पानी भी भर गया, लेकिन बावजूद इसके तापमान लुढ़का, गर्मी से राहत मिली और नदियां ने उफान मारा। बारां जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अभी भी प्रमुख नदियां और तालाब उफान पर हैं। एमपी में हो रही बारिश के बीच बारां में बाढ़ के हालात बने हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने, जल भराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर से बात की सहयोगी हंसपाल यादव ने। बारां जिले में बीती रात से बरसात का दौर जारी है। मध्य प्रदेश से आए पानी से बारां जिले के आदिवासी अंचल में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने तत्काल एक्शन लेते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। हमारे साथ जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर वर्तमान में क्या स्थिति बारां की है, क्या स्थिति है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 सब डिवीज़न शाहबाद, किशनगंज और मांगरोल में सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक 160 तीनों में 160 mm से ज़्यादा की बारिश हुई है और रात से बात करें तो 200 mm से ज़्यादा की बारिश हो चुकी है। साथ ही साथ इनमें जो मुख्य नदी और नाले आते हैं वो काफ़ी हद तक एमपी की तरफ से आते हैं, वहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई है। उस कारण से हमारी जो सबसे प्रमुख नदी इस क्षेत्र की है, पार्वती और परवन, दोनों में ही पानी पूरे तक आ गया है। सुबह जो अपनी पार्वती की किशनगंज की मेन पुलिया थी उसमें भी पानी ऊपर तक आ गया था और NH-27 में पानी आने के कारण हमको कुछ घंटों के लिए वहाँ पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा था। इसमें जो हमारी जो पूर्व में तैयारियां थी फ्लड मैनेजमेंट की राज्य सरकार के निर्देश वो आज बहुत ही काम आई, क्योंकि हमारे पास SDRF की टीम स्टेशन थी, सिविल डिफेंस की टीम स्टेशन थी और हमारी जो टीमें थी वो संसाधनों के साथ फील्ड में थी। तो हमको सुबह सूचना मिली थी कि 30 से ज़्यादा पशुपालक अपने करीबन 3500 भेड़ों और अपने ऊँटों के साथ नदियों के 2 बहाव के बीच में फंस गए हैं और वो खतरे में है। सूचना तत्काल मिलते ही SDRF की टुकड़ियों को यहाँ से रवाना करा गया, साथ में पुलिस और प्रशासन की टीमें भी पहुँची और उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी को वहाँ से सकुशल निकाल लिया। साथ में उनके भेड़ों को भी जब पानी थोड़ा सा नीचे आया उनको भी वहाँ से निकाला गया और उनको सरकारी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हमारे शहरी क्षेत्र में जहां भी जल भराव हुआ था उसको पहले से चिन्हित करके हमने सफाई करा दी थी, परंतु उसके बाद भी जब अत्यधिक वर्षा होती है तो जल भराव की स्थिति थोड़ी बहुत उत्पन्न होती है। वो हुई थी, वो भी लेकिन 2 घंटे के अंदर उसकी सफाई हो गई थी। और अच्छी बात यह है कि इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी साल के बजट में ड्रेनेज प्लान की भी घोषणा करी है शहर के लिए, जिसमें कि जो कमियां हैं उनको भी पूरा करा जाएगा।
ये अलर्ट क्योंकि अभी अगले 24 घंटे के लिए भी है। हमारी पूरी टीमें पूरी तरह से सावधान है, फील्ड में है। जो चिन्हित जो हमें चीज़ें करनी थी वो कर ली गई हैं। जो डैम्स हैं जहाँ पे भी हमको खतरे के निशान से ऊपर पानी है, वहाँ डाउनस्ट्रीम में लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है। सायरन भी लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बस पूरे ज़िले वासियों से इतना कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि हमारे 12 ज़िले में नदी और नाले बहुत ज़्यादा उफान पे आते हैं और एक साथ आते हैं, तो आप लोग खुद भी इनसे दूर रहें, पानी में ना जाएं क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है, और आसपास के लोगों को भी इनसे बचाएं। साथ ही साथ हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हर जगह भेजे गए हैं। अगर किसी भी तरह की आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना दीजिए। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। ये थे जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर। इनका कहना है कि 12 जिले में बाढ़ के हालात पैदा होते हैं, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री के पास प्रपोजल भेज दिया गया है। जल्दी आशा है कि अगली बार से 12 जिले में बाढ़ के हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी सुधरेगा। हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, 12। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली में आज मानसून का मंगल प्रवेश। मानसून तय समय से 10 दिन पहले पंजाब पहुंच चुका है, जो पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल से होकर गुजरा। मानसून लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी अब सक्रिय हो चुका है। आज दिल्ली सहित कई राज्यों में पहुंचने की संभावना है। 2013 के बाद 12 साल बाद आज जल्द पहुंच सकता है मानसून। वर्ष 2013 में 16 जून को ही हुई थी मानसून की एंट्री। भारतीय मौसम विभाग IMD की माने तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा में 26 जून तक अतिवृष्टि की भविष्यवाणी की गई है। तो देखिए मानसून को लेकर के सूचना यह है कि अब दिल्ली में भी मानसून का प्रवेश होगा, क्योंकि लगभग आधे भारत को मानसून कवर कर चुका है और इसका प्रवेश दक्षिण के रास्ते से जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर भी ये बढ़ता गया और अब सूचना है कि 12 साल बाद जल्द पहुंच सकता है मानसून। तो राजधानी देश की दिल्ली कितनी तैयार है मानसून को लेकर, क्योंकि जब दिल्ली में बरसात होती है तो देखिए कई बार जाम की समस्या गले की फांस बन जाती है और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। अब दस्तक देने को तैयार है मानसून, लेकिन कितना तैयार है दिल्ली, ये भी देखने लायक रहेगा। देखिए IMD के मुताबिक मानसून हिमाचल, लद्दाख के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है और उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल के भी अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के कुछ हिस्सों में परिस्थितियां मानसून के लिए अनुकूल बनी हुई थी, जिससे इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है।